नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा दिया हुआ बहुपद x² - 21x + 108 है। इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि x² के आगे गुणे के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रही है। इस स्थिति में हम x² का गुणांक 1 मान लेते हैं। 1 का जब अचर पद से अर्थात संख्या 108 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 108 ही प्राप्त होती है। तो हम संख्या 108 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम संख्या 108 के दो ऐसे गुणनखंड याद करते हैं, अर्थात संख्या 108 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 108 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं कि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो हमें संख्या 21 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 108 के दो ऐसे गुणनखंड 9 व 12 हैं। जब हम संख्या 9 को 12 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 108 प्राप्त होती है, और जब संख्या 9 में 12 को जोड़ते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और x² को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 9 + 12 को लिख लेते हैं, अर्थात 9 व 12 का जोड़ कर लेते हैं, क्योंकि 9 व 12 का जोड़ 21 के बराबर होता है। अब हम छोटे ब्रैकेट के बाहर x को लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर संख्या 108 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² को ऐसे उतार लेते हैं। अब हम बाईं तरफ से माइनस चिन्ह का तथा दाहिनी तरफ से x का इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 9x प्राप्त होता है, तो 9x लिख लेते हैं, और यहाँ पर माइनस का 12x प्राप्त होता है, तो 12x लिख लेते हैं, अर्थात माइनस का 12x लिख लेते हैं। प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 108 को 9 × 12 के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि 9 का जब 12 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 108 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 9 × 12 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक शेष बच रहा है तो x को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ से 9 शेष बच रहा है तो 9 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों पदों में देखते हैं माइनस का 12 कॉमन है, तो माइनस के 12 को बाहर निकाल लेते हैं, और जो शेष बच रहा है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक शेष बच रहा है तो x को लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। एक माइनस का चिन्ह बाहर निकल गया है तो एक माइनस का चिन्ह बचा, और यहाँ पर 9 शेष बच रहा है तो 9 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x - 9 है, तो x - 9 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं तथा दूसरे छोटे ब्रैकेट में x - 12 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार बहुपद x² - 21x + 108 के गुणनखंड यहाँ पर एक ब्रैकेट में x - 9 प्राप्त हुए व दूसरे ब्रैकेट में x - 12 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड याद करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।